इन्हीं के बारे में तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था कि जब हाफिज कुरान, आलिम कुरान, कारी कुरान, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है, नबी का दीन होता है, कब्र में जाता है तो परवरदिगार आलम कब्र की मिट्टी से इरशाद फरमाता है, कब्र की मिट्टी तू इन्हें ना खाना, इनके सीने में मेरा कुरान है। कब्र की मिट्टी कहती है अल्लाह मैं कैसे खाऊंगी, मैं कैसे इनके सीने को खा सकती हूँ, इनके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ। ए अल्लाह जिसके सीनों में तेरा कुरान है, अल्लाह तेरा कुरान है, अल्लाह तेरा कुरान है, तो ये तो बड़े मर्तबे वाले हैं, ये भी मर्तबे वाले, इनके माँ बाप भी मर्तबे वाले, इनके असातिज़ा भी मर्तबे वाले, ये उलमाए अहले सुन्नत भी मर्तबे वाले। खुदा की कसम कि जिसका बेटा दुनिया में हाफिज कुरान हो जाता है, कारी कुरान हो जाता है, आलिम कुरान हो जाता है, मुफ्ती दीन हो जाता है, वो माँ बाप दुनिया में भी तरक्कियां पाते हैं और वो माँ बाप कल बरोज़े महशर भी परवरदिगार आलम उनके सरों पर इज्जतों के ताज पहनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, जश्न दस्तार बंदी, हजरत मुफ्ती मोहम्मद आसिफ नईमी, मोहसिन कायनात कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मौलाना अलहाज कारी मेराजुल हसन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज कारी मोहम्मद मेराजुल हसन साहिब क़िबला, प्रिंसिपल जामिया रज़विया अबरारुल उलूम जोया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें इस इलाके की बड़ी हस्ती अल्लामा कारी मेराजुल हसन साहब क़िबला, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन तशरीफ ले आए हैं और कारी शमसुल हसन बरकाती साहब, आइए नारा लगाकर इस्तकबाल करें। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जब नारा लगे तो कम से कम जवाब तो दें, आप देखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज कारी मेराजुल हसन साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कारी शमसुल हसन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए माशाअल्लाह मिंबर नूर की रौनकों में इजाफा है। अल्लामा कारी अलहाज मोहम्मद मेराजुल हसन साहब क़िबला और कायदे कौम व मिल्लत हजरत मौलाना मोहम्मद हसन बरकाती साहब क़िबला भी तशरीफ ले आए हैं और उस्तादुल कुर्रा हमारे दादा उस्ताद कारी मोहम्मद असागिर साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। कादरी किताब घर, ये तो जोया अमरोहा के अजीम हस्ती हैं माशाअल्लाह। आ जाओ हजरत अंदर, आगे आ जाओ। अब मैं थोड़ी देर बोलने की जरासत कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे हक कहने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा था कि हाफिज कुरान के माँ बाप निहायत सआदतमंद, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी इज्जतें देता है, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी बरकतें देता है। कब्र में जाएं तो भी बरकतें, मैदान महशर में जाएं तो भी बरकतें। ये कारी साहब जलवा फरमा, मौलाना अनवार साहब, हमारा स्टाफ तारा, ये सारे उलमाए अहले सुन्नत, अल्लाह की कसम इनके माँ बाप को इनके ऊपर फख्र होता है। कल कयामत के रोज परवरदिगार आलम इनके माँ बाप को ताजे सर्रीन पहनाएगा। हदीस पाक में है, लोग कहेंगे ए परवरदिगारा ये किसकी जमात है जिनके सरूर पर तूने ताज पहना रखे हैं। आवाज आएगी ए दुनिया मैदाने महशर वालों, ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये वो है कि दुनिया में जिनके बेटे हाफिज कुरान थे, दुनिया में कारी कुरान थे, आलिम कुरान थे, मुफ्ती ज़माना थे, माँ बाप हाफिज कुरान के दुनिया और आखिरत में ताजदार रहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कभी परेशान नहीं, कभी गमगीन नहीं। और ये ज्यादा सआदत मौलाना इरफान साहब के लिए, मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब के लिए। कहा जाता है इंसान के दो तरह की औलाद होती है, एक जिस्मानी औलाद और एक रूहानी औलाद। ये हाफिज अहमद रजा बज़ाहिर मास्टर मोहम्मद कामिल साहब का बेटा है, ये जिस्मानी औलाद, लेकिन रूहानी औलाद कारी इरफान साहब की, रूहानी औलाद मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब की। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मोहसिन कायनात कॉन्फ्रेंस में आने वालों माशाअल्लाह इन हजरात की बड़ी मेहनतें, तमाम तर असातिज़ाए किराम उलमाए अहले सुन्नत जलवागर है, याद रखना। और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, एक बार तो ऐसा हो सकता है, मैंने बसा औकात देखा है कि अगर जिस्मानी बेटा धोखा दे देता है कि बाप को पानी गर्म ना करे, बाप के लिए कोई चीज ना लाए, बाप के लिए इंतजामात ना करे, बाप को उम्रा ना कराए, बाप को हज ना कराए, हजारों दौलतें होने के बावजूद बाप का अपनी कमाइयों में हिस्सा ना रखे। हमने देखा कि बाप को धक्के मार देते हैं लोग, बाप को अजीबो गरीब माहौल में पहुंचाते हैं लोग। 4 पैसे का
कमा ले, अब्बा तुम क्या जानो, 4 पैसे कमा ले, माँ तुझे क्या मालूम, 4 पैसे हाथ में आ जाए कि मैंने प्रॉपर्टी बना ली, मैंने मकान बना लिया, मैंने कारोबार कर लिया, मैंने तरक्की कर ली, मैंने दुनिया हासिल कर ली, मैंने अमरोहा शहर पे कब्जा कर लिया, मैं इस इलाके का मंत्री बन गया या मैं वो बन गया, मेरे पास मर्तबे आ गए। अल्लाह की कसम ये तो हो सकता है कि वो बाप को धोखा दे दे, लेकिन ये हाफिज़े कुरान, ये 6 हाफिज़े कुरान जब जब अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, मौलाना इरफान को, मौलाना अब्दुल कय्यूम को सवाब मिलता रहेगा। अगर ये दुनिया से जाए तब भी सवाब, इनके शागिर्द पढ़ेंगे तब भी इनकी रूह को दिन कब्र में चैन मिलता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, मोहसिने कायनात कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहते हैं कि आलिमे कुरान पढ़े लिखे और जाहिल बराबर नहीं होते, किसी सूरत बराबर नहीं, किसी सूरत बराबर नहीं। आज ये बच्चे हाफिज़े कुरान बने मोहसिने कायनात कॉन्फ्रेंस में, इनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज रखी जाएगी उलमाए अहले सुन्नत के हाथों से। जामिया बरकातिया नूरुल उलूम में इन्होंने फरागत हासिल की है। आज के बाद अगर ये किसी महफिल में बैठेंगे, चाहे बाप हो तो ये बाप नीचे, बेटा ऊपर रहेगा, बड़ा भाई भी हो तो बड़ा भाई नीचे, ये बच्चे ऊपर रहेंगे। अगर कहीं माहौल आएगा तो आज के बाद ये मास्टर कामिल इसे अहमद रजा नहीं कह सकते, हाफिज अहमद रजा कह के पुकारेंगे। अदब के साथ अल्लाह का कुरान, अल्लाह के नबी की अहदीस इंसान को दुनिया में इज्जतें दिलाती है। अगर ये उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा कारी मेराजुल हसन साहब क़िबला, मौलाना अनवार, या हमारे उलमाए अहले सुन्नत कारी असागिर साहब क़िबला अगर चले जाए तो इन्हें कोई ये नहीं कहता कि मोहम्मद असागिर इधर आओ, मोहम्मद मेराजुल हसन इधर आओ, मौलाना अनवार, मोहम्मद अनवार इधर आओ, बल्कि अदब के साथ कारी साहब, हाफिज साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, फहामा साहब, अल्लाहु अकबर। अरे हमारा तो ये कहना है, हाफिज़े कुरान जिधर से निकलता है बरकतें आती है, आलिम कुरान जिधर से निकलता है बरकतें आती है, कारी कुरान जिस घर में चला जाए बरकतें आती है। अरे हक तो ये है, अगर हाफिज़े कुरान ये मदरसे में पढ़ने वाला ये उलमा अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो कब्रों का अजाब उठा लिया जाता है, अल्लाह रहमतें डालता है, अल्लाह बरकतें डालता है, कब्र के अजाब खत्म होते हैं। ये आज अगर ये 6 बच्चे अगर कब्रिस्तान के रास्तों से गुजरे, मेरे नबी ने कहा कि कब्र का अजाब 40 दिन तक खत्म कर दिया जाता है, अल्लाह राजी होता है। और जब खास तौर पर एक हाफिज़े कुरान ये उलमाए अहले सुन्नत अपने माँ बाप की कब्र पे जाएं, अल्लाह का कुरान पढ़े, अल्लाह की नबी की हदीस पढ़े, अल्लाह से दुआ करे, ए अल्लाह तेरे कुरान का वास्ता है, अल्लाह सूरे मुल्क का वास्ता है, अल्लाह सूरे यासीन का वास्ता है, अल्लाह तेरे मुस्तफा का वास्ता है, बख्श दे, मेरा ईमान है। उलमा ने कहा हाफिज़े कुरान, आलिमे कुरान के हाथ जमीन पे नहीं आते, अल्लाह उनके माँ बाप की मग़फ़िरतें करता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत। और इल्म वाला एक अच्छी जिंदगी गुजारता है, अच्छी जिंदगी। मैंने अभी कारी शमसुल हसन साहब के भाई, वो माशाल्लाह अभी मुफ्ती हुए हैं, अल्लाह उनके इल्म में इजाफा करे, उन्हें भी इस मजमे में खिताब करना था लेकिन बहुत सख्त मजबूरी की वजह से हाजिर नहीं हो सके। बहुत अच्छे आलिम बने हैं, अल्लाह का फजल है। मैंने जब इफ्ता किया था, उन्होंने इनके यहाँ प्रोग्राम था, मैंने कहा था, और ये जिम्मेदारी के साथ सारे उलमा बैठे हैं यहाँ पर, बहुत जिम्मेदार उलमा, ऐसे नहीं है ये इधर उधर घूमने वाले, क्लासों में बैठकर अल्लाह का कुरान और हदीस पढ़ाने वाले लोग, दीन का काम करने वाले लोग, और बेहतरीन आलिम दीन बैठे हैं। इल्म वाले का जवाब कोई दुनिया ला ही नहीं सकती है, उसकी जिंदगी का कोई उसका मुकाबला ही नहीं हो सकता। चाहे किसी के पास 1000 प्रॉपर्टी हो, किसी के पास 1000 दौलतें आ जाएं, 1000 पूरे अमराह को खरीद कर मार दे,
लेकिन इल्म वाले जैसी जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। क्यों? इल्म वाले को मालूम है माँ का मर्तबा क्या है, इल्म वाले को मालूम है कि बीवी का मर्तबा क्या है, इल्म वाले को मालूम है कि बाप की शान क्या है, मुझे माँ के साथ क्या करना है, मुझे बाप के साथ क्या करना है, मुझे अपने बच्चों की जिंदगी का मियार क्या तय करना है, मुझे अपने शागिर्दों के साथ क्या रवैया करना है, मेरे पड़ोसियों का हक मुझ पर क्या है। अल्लाहु अकबर। बगैर पढ़े, मैं किसी को ताना नहीं दे रहा, लेकिन आपके जहन में डालना चाहता हूं, बगैर पढ़े की जिंदगी, जिसके पास तालीम कुरान नहीं, जिसके पास अल्लाह के नबी की हदीस का इल्म नहीं, उसकी जिंदगी तो जानवरों से बदतर जिंदगी है। क्या जिंदगी है? 70 साल के आदमी के नमाज याद नहीं, ये क्या जिंदगी है? और मैंने एक जुमला कहा और आज भी कह रहा हूं, और अपने जुमले का जिम्मेदार हूं मैं, बीवी रखने का शऊर भी आलिमों को होता है, बाकी तो ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। उसे मालूम है इसका हक क्या है, किसी के बाप की गुलाम नहीं है वो। क्या बात है हजरत, वाह वाह। किसी के बाप की नौकर नहीं है वो, तेरी शरीके हयात है वो। अल्लाह का कुरान कहता है, सूरे रूम में 21वें पारे की तफसीर है, ये तर्जुमा, उन अल्लाह की निशानियों में से मियां बीवी का जोड़ा है। अल्लाह ताला ने मियां बीवी के दरमियान मोहब्बतों को कायम किया है, मोहब्बतों मवद्दतों को। और इस बात को अक्ल वाले जानते हैं, इस बात को इल्म वाले जानते हैं। अपने बच्चों को खुदारा पढ़ाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाप का दम निकल रहा हो और वो कारी शमसुल हसन बरकाती का हुजरा तलाश कर रहा हो। ये तो वैसे भी जोहर के बाद ऐसा ताला मारते हैं, उसके अलावा कोई न खोल नहीं सकता। ऐसा ना हो कि आप इमाम साहब की कुंडी खटखटाते रहे, बाप यहां तड़पता रहे। मैं मौजूद था, अबरार उलूम में पढ़ा रहा था। एक इंसान आया, हजरत चलियो घर पे। क्या हुआ? कि अब्बा ना मर रहे। मैं तेरे अब्बा का जाकर गला घोट दूं, क्या करूं मैं? तेरे अब्बा ना मर रहे। तो भाई ये कौन सा जुमला, अब्बा नहीं मर रहे? गला घुड़वाएगा, क्या करवाएगा मुझसे? क्या मामला है? कहने लगा हजरत चलो यासीन शरीफ पढ़ दो। तो भैया हमने बच्चा भेज दिया अपना, जाओ भाई इसके अब्बा को देख के आओ क्या हो रहा मामला। ऐसा नंबर ना है। इल्म हासिल नहीं करेंगे तो लोग बीवियों को तलाकें देंगे, इल्म हासिल नहीं करेंगे तो बाप के चांटे मारेंगे, इल्म हासिल नहीं करेंगे तो माँ को बूढ़ी होने के बाद अपने घर से निकालेंगे। बीवी के सामने बेटा अपने माँ को जलील करेगा, बीवी के सामने अपने बाप को तमाचे मारकर घर से निकालेगा, बीवी के सामने बड़े भाई की तौहीन और इहानत करेगा, बीवी के सामने अपने पड़ोसियों को गालियां देगा, बीवी के सामने बहनों की सरेआम बेइज्जती करेगा। खुदा की कसम, अगर बेटा पढ़ेगा, बेटा लिखेगा, तो ना तुझ पे आँच आए न तेरे करीबी रिश्तेदारों पे आँच आए। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, माशाल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जरा सारा डॉक्टर क्या पढ़ लिया बेटा, जरा सारा इल्म क्या हासिल कर लिया। सरे बाजार ऐसे है जैसे मंडी लगती है लोगों की। ये ना इल्मी का नतीजा है। ये बैठे हैं हमारे हजरत, हम दोनों साथ पढ़ाते हैं, आए दिन तलाक के मुकद्दमे। गौर से सुने, दिल में उतरे तो मुझे दुआएं देना। बस गुफ्तगू मेरी खत्म ही होने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान के अजीम खतीब इमरान हनफी साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। आए दिन तलाक के मसाइल, आए दिन हजरत तलाक दे दी मैंने ऐसा कर दिया, अब कोई बात बता दें, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन हम ये जानते हैं, मेरे नॉलेज में, मेरा इल्म का जितना इहाता है, मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी आलिम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अरे हमारे उलमा तो ये कहते हैं, अगर तुम्हारा झगड़ा बीवी से हो जाए, चलो घर से निकल जाओ। सरकारे तो आलम ने कहा, खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। मेरे नबी ने कहा, ए मेरे सहाबा, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसका रवैया अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा। क्या बात है, जिंदाबाद, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहर जाने के बाद तो आइए कारी असागिर साहब, आइए कारी मेराज साहब, आइए मुफ्ती नजमुद्दीन साहब, आइए मौलाना हाशिमुल कादरी, आइए मौलाना फारूक आफाकी साहब, आइए मेरे मकान में चाय पी ले, खाना खा ले, ये कर ले वो कर ले। हमारे उलमा कहते हैं ये रवैया असल रवैया नहीं, असल रवैया वो है जिनके साथ आप रातों दिन गुजारते हैं। दिल में रहम हो, रहम,
अपनी माँ के लिए। ये कौन सिखाएगा? ये मोहसिन कायनात कॉन्फ्रेंस सिखाएगी आपको। जामिया बरकातिया नूरुल उलूम के ये तलबा सिखाएंगे आपको, जिन्होंने अपने सीनों में, और ये मैं वादा देता हूं, एक तो ये बैठे हैं अहमद रजा के वालिद, औरों के वालिद भी भाई बैठे होंगे यहाँ, अगर कोई हो तो हाथ उठाए। इनमें से पांचों में से किसी का वालिद हो या भाई हो, इनमें से शायद नहीं है, वो बैठे हैं माशाल्लाह। अल्लाह मुबारक करे आपको। याद रखना, ये बच्चे आपको दुनिया में भी फायदा पहुंचाएंगे, मर जाएंगे कब्र में फायदा पहुंचाएंगे, कल कयामत में फायदा पहुंचाएंगे। हाफिज कुरान जिस घर में होता है, अल्लाह ताला उन घरों में बरकतें डालता है, अल्लाह रहम करता है। क्यों? जब ये बड़े होंगे तो बाप को बताएंगे तरीके, माँ को बताएंगे तरीके, अपने भाइयों को नमाज याद कराएंगे, अपनी बहनों को शरीयत का दीन दीन मुस्तफा सिखाएंगे। दीन मुस्तफा की तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करेंगे। हाफिज कुरान जहां होता है बरकतें ही बरकतें रहती हैं। ये पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनेंगे। और मैं तो अक्सर तकरीरों में ये कहता हूं, आप डॉक्टर बन जाएं, मास्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, प्रॉपर्टी डीलर बन जाएं, या दुनिया के तमाम तर लोगों से ज्यादा कामयाब हो जाएं, लेकिन इंसान बनने के लिए आपको कुरान पढ़ना ही बेशक हक है। सुभान अल्लाह। हजारों शिकायतें आती हैं उलमा के पास, मौलाना मेरा कारोबार नहीं चलता, मौलाना मैं परेशान, मौलाना मेरे कारोबार बंदवा दिया, मेरा कारोबार पे ताले, मेरी अब तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह लोग कोके भी बांधने लगे। 2-4 साल हजरत बच्चा ना हो तो कोक बंध गई। अजीब और गरीब। याद रखे आप, मैं ये जिम्मेदारी देता हूं, आप सुबह उठे, नमाज़े फजर पढ़े, अल्लाह का कुरान पढ़े, माँ बाप की ताज़ीम और तकरीम करे, परवरदिगार आलम सारी मुसीबतों से तेरे घर को आजाद फरमा देगा। बेशक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इल्म मुस्तफा इंसानियत सिखाता है। इल्म मुस्तफा सरकार की ताज़ीम और तकरीम, अहले बैत अतहार की ताज़ीम और तकरीम सिखाता है। 70 साल के जिनके नमाज याद नहीं, उन्हें इनसे सबक लेना चाहिए कि सुबहान अल्लाह सुम्मा सुबहान अल्लाह। जरा जरा से बच्चे देखे, इन्होंने पूरा कुरान अपने सीने में याद कर लिया। और मुझे बताया उनके उस्ताद मोहतरम कारी इरफान साहब ने कि हजरत रोजाना कोई बच्चा 1.5 पारा, कोई बच्चा 1 पारा, कोई बच्चा 2-2 पारे रोजाना सुबहान अल्लाह पिछला सुना रहे हैं। ये इनकी काविशें हैं, इनकी मेहनतें हैं, बेपना कोशिशें, बेपना काविशें करते हैं ये लोग। मैं 2-3 बातें आपसे कहूंगा और रुखसत हो जाऊंगा कि कुछ भी करें, इल्म मुस्तफा हासिल करें। इल्म मुस्तफा हासिल करने की कोई उम्र नहीं। हम ये तो जान लेते हैं, बटन ऊपर नीचे करके हमारा मोबाइल ऑन ऑफ हो जाता है, फोन उड़ जाता है, फोन कट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शर्म महसूस ना करें। अगर 50 साल की उम्र भी है, नमाज याद नहीं है, तो आए मौलाना अनवार साहब मुझे नमाज याद करा दे, मौलाना आलम निजामी, मौलाना हाशिमुल कादरी मुरादाबादी, मैं नमाज सीखने आया हूँ, नमाज याद करा दीजिए। हमारे उलमा कहते हैं कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकला और मस्जिद या मदरसे तक पहुंचा, जब अपना कदम इल्म मुस्तफा हासिल करने के लिए निकालेगा, मेरे नबी ने कहा, परवरदिगार आलम तेरे पैरों के नीचे अल्लाह ताला हुक्म देता है फरिश्तों को, फरिश्तों इस बंदे के कदमों के नीचे अपने नूरानी परतों बिछाओ। बंदा घर से निकलता है, घर से निकलता है बंदा, तो परवरदिगार आलम की राह में निकला हुआ माना जाता है। हदीस पाक में है, कयामत के रोज अल्लाह ताला जन्नतियों के फैसले कर देगा, दोज़खियों के फैसले अल्लाह करेगा। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो आबिदों से कहा जाएगा, आबिदो जाओ जन्नत में चले जाओ। सारे आबिद जन्नत में चले जाएंगे और ये जमात, सुभान अल्लाह कहिए, ये जमात और ये जमात जब जन्नत में जाना चाहेगी, आवाज आएगी रुक जाओ, ठहर जाओ। ये कहेंगे अल्लाह हमें क्यों रोका जाता है? आवाज आएगी, उनका क्या होगा जो तुम्हें खाना खिलाते थे, उनका क्या होगा जो तुम्हें पानी पिलाते थे, जो तुम्हारी ताज़ीम और तकरीम किया करते थे। जाओ, उन्हें भी जो तुम्हारे मोहब्बत करते थे सबको लेकर के जन्नत की बहारों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती इमरान, आप बैठे रहें, उलमा आपकी तरफ से इस्तेमाल कर लेंगे, बस आप बैठे बैठे नारे का जवाब दें। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुल्क हिंदुस्तान का बेहतरीन खतीब, खतीब आजम हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब किबला की आमद हो चुकी है। मुफ्ती आसिफ साहिब किबला के फौरन बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहिब किबला का बेहतरीन खिताब आप सुनेंगे। देखें हजरत तशरीफ ले आए हैं, बस मैं आखिरी बात आपसे करता हूं। जो भी बन पड़े, जैसे बन पड़े, इल्म मुस्तफा को हासिल करें, उलमाए इकराम की तासीम और तौकीर करें। जो उलमा से दूर होता है, खुदा की कसम, वो दुनिया में भी जलील होता है, कब्र में भी जलील होगा, और कल बरोज़े महशर भी परवरदिगार आलम के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और उलमा से मोहब्बत करने वाले दुनिया में भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब, बरोज़े महशर भी कामयाब। और ऐसा नहीं है कि साथ जो होगा देखेंगे। हमारी नजरों ने देखा जिन्होंने उलमा की तौहीन की, तालिबान उलमा नबविया को हकीर जाना, वो दुनिया में बेपनाह के परेशान है। उनके बेटों को रिश्ते भी नहीं मिलते, उनकी बेटियों को रिश्ते भी नयस्सर नहीं आते कि जो उलमा की गुस्ताखियां करते हैं। सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस का मफहूम है कि उलमाए बनी इसराइल की सरकार ने कारनामे गिनाए। उन्होंने दीन को बेच डाला, दीन के साथ उन्होंने गद्दारियां की, दीन के साथ उन्होंने वफादारी का सलूक न किया। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के उलमा? तो सरकार आराम फरमाते टेक लगा के पीछे, सरकारे दो आलम उठकर बैठ गए। फरमाया, मेरे सहाबा, मेरी उम्मत के उलमा की बात करते हो? मेरी उम्मत के उलमा तो अंबिया के वारिस है, वो दीन का काम करेंगे, जान जाए तो चली जाए, लेकिन परवाह ना करेंगे, ना अपनी औलाद की परवाह, ना अपने माल की परवाह, ना अपनी जायदाद की परवाह, ना अपनी जान की परवाह। मेरे उम्मत के उलमा अगर परवाह करेंगे तो हम मुस्तफा जाने रहमत के दीन की करेंगे। ये बच्चे हमेशा अपने माँ बाप को फायदेमंद साबित होंगे, अपने असातिज़ा के लिए फायदेमंद साबित होंगे। जब जब ये कुरान पढ़ेंगे तो इसका सवाब इनके माँ बाप को मिलेगा, इनके दादी दादा को मिलेगा, ये असातिज़ा हैं इनके, इन्हें मिलेगा। ये कब्र में जाएंगे तो इन्हें भी मिलेगा, जब इनके बच्चे पढ़ेंगे तो उनके पढ़ने का सवाब भी इन्हें मिलेगा। मेरे भाई, ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। मैंने किसी पर तंज तो नहीं कसा, लेकिन आखिरी जुमलों में ये कह रहा हूँ, खुदारा उम्र कितनी भी हो गई हो, दीन सीखिए, नमाज सीखिए, कुरान का इल्म हासिल कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ याद नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी बन पड़े कम से कम ऐसे तो हो कि हमारे मुस्तकिल नमाज याद हो जाए। मुबारकबादी है आज मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला के लिए, मौलाना इरफानुल हक साहब क़िबला के लिए। ये दोनों हजरात बड़ी मोहब्बतों से जामिया बरकातिया नूरुल उलूम को तरक्कियों की मंजिल की जानिब लेकर रवा दवा हैं। माशाअल्लाह, ये 6 बच्चे इन्होंने आपको दिए हैं। आज इनके माँ बाप अगर इनके कदमों को धो धो कर भी पिए तो मैं कहूँगा कि कम है। मास्टर कामिल से या इनके 5 बच्चे और हैं, इनके माँ बाप से सारी जिंदगी भी अगर मौलाना इरफान का एहसान माने, मौलाना अब्दुल क़य्यूम का एहसान माने, तो इनकी मोहब्बतों का हक अदा नहीं कर सकोगे। इन्होंने आपको वो अजीम नेमत दी है कि जो दुनिया में भी कारगर रहेगी, कल क़यामत में भी आपके लिए बच्चे मग़फ़िरत का जरिया रहेंगे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी मुबारक गुफ्तगू को कबूल फरमाए। गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।